आइए हम अपने संदेश को आरंभ करें। पहला प्रश्न, हम किसको खोज रहे हैं? Whom we are seeking, God और रिलीजन? हम किसको खोज रहे हैं, परमेश्वर या धर्म? लाउडली, हाँ? फिर से अगेन मैं क्वेश्चन करता हूं और सब अटेंटिव रहिए। अगर आपको बात करनी है आप दरवाजे के बाहर जाइए, आप बात कीजिए, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू, राइट? क्योंकि ये वचन सुनने वालों के लिए, राइट? क्लियर है? फिर से मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं, आप किसको खोज रहे हैं, परमेश्वर को या धर्म को? दूसरा प्रश्न, अगर आपका आंसर परमेश्वर है, याद रखिए, आपको कौन छुड़ाएगा, परमेश्वर या धर्म? कौन आपकी मदद करेगा, परमेश्वर या धर्म? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का कोई धर्म है? कम ऑन चर्च, क्या परमेश्वर का कोई धर्म है? क्या परमेश्वर ने धर्म को बनाया है? तो फिर किसने धर्म को बनाया? कम ऑन, तो धर्म को किसने बनाया है? तो अगर आप धर्म को फॉलो करते हो तो किसको फॉलो करते हो? क्लियर है सबको? कलीसिया धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं है, यस? इसलिए यहां पर कोई भी धर्म का प्रचार नहीं होगा और ना ही हम धर्म में बिलीव करते हैं, यस? क्लियर है सबको? नाउ आइए इस बात का अध्ययन हम परमेश्वर के वचन से करें कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर क्या कहता है। अगर परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी हुई है वो बात परमेश्वर की कही हुई सच्चाई है जो हमारे जीवन को बनाने के लिए आवश्यक है, यस? लूका की किताब उसका 2 अध्याय मेरे साथ आप निकाल लें और उसके 9 पद से लेकर के हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। मेरा खुदा यीशुआ कितना भला है, जिंदा खुदा, मेरा खुदा यीशुआ कितना भला है, जिंदा खुदा, इबादत के योग्य सामर्थी प्रभु, वो मेरा खुदा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज कलाम चलन करे, लोग प्रचारक को ना देखे पर कलाम चलते हुए दिखाई दे। आज कलाम लोगों के जिंदगियों पर प्रभाव डाले, क्योंकि स्क्रिप्चर ऐसा कहता है ये कलाम जिंदा है, ये कलाम जिसकी जिंदगी में चलन करता है उसे प्रभावित कर देता है, ये कलाम जहां भी चलन करता है चीजों को बदल देता है। प्रभु आज ये कलाम लोगों के हृदय पर राज्य करे कि ये कलाम यीशु की महिमा करने पाए, केवल और केवल आपको महिमा मिले यीशु के नाम से, आमेन। एक न्यूज वहां पर अनाउंस की गई, राइट? पढ़िए कोई। और प्रभु का एक दूत
उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बस आमेन, हालेलुया। अब यहां पर एंजल आ रहा है एक मैसेज लेकर। ये एंजल कहां से आया? लुक 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 हियर, कहां से आया? दैट मीन्स ये मैसेंजर किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मैसेंजर जो है भेजा गया है, राइट? ओहो, ये जो मैसेंजर है ये मैसेंजर भेजा गया है। किसने भेजा है? आप मेरे साथ हैं क्या? मेरे साथ हैं क्या? जिनको नींद आ रही है उनको जगा दीजिए, जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए। यस, चर्च बहुत अच्छी जगह है सोने के लिए। यस, हालेलुया। पर मैसेज तो सोने वालों को जगाने के लिए है ना। ये मैसेंजर किसके पास आया है? ये मैसेंजर आया है उन भेड़ों के रखवालों के पास जो मैदान में भेड़ चरा रहे थे या भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। ऑर्डिनरी लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है, पढ़े लिखों के पास नहीं, एजुकेटेड लोगों के पास नहीं, पर एक साधारण लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है स्वर्ग से। पर मैसेज साधारण नहीं है। मैसेज जो है साधारण नहीं है, पर साधारण लोगों के पास मैसेज भेजा जा रहा है। हेलो हेलो, अगर आप साधारण हैं तो यह मैसेज आपके लिए। हालेलुया। आप कह सकते हैं मेरे पास एजुकेशन नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एजुकेशन की मांग नहीं है। हालेलुया। ये भेड़ों के रखवाले रात को या उस समय में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, भेड़ों को चराते थे। पर स्वर्ग से एक दूत को भेजा गया, ये मैसेज लेकर इन गड़ेरियों के पास, इन साधारण लोगों के पास जा। हालेलुया। और क्या मैसेज है? जब उनके पास ये मैसेज आया तो वो सबके सब डर गए। और जब वो डर गए तब स्वर्गदूत उनसे कहता है, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें एक मैसेज देता हूं, मैं तुम्हें एक मैसेज देता हूं, एक संदेश देता हूं, और यह संदेश जो है आनंद का है। हेलो चर्च। उन्होंने कहा डरो मत। सबसे पहले उनका डर उन्होंने दूर किया। उन्होंने कहा तुम डरो मत, पर डरो मत तुम, पर मैं तुम्हें एक समाचार देने आया हूं, एक गुड न्यूज देने आया हूं, एक अच्छी खबर देने आया हूं। पर यह खबर जो है कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है। यह खबर जो है सब लोगों के लिए। यह खबर जो है सारे लोगों के लिए। दैट मीन्स यह खबर एक ग्रुप पर प्रकट की गई और उनसे कहा यह खबर केवल तुम्हारे तक नहीं है, यह खबर सारे संसार के लोगों के लिए है। हालेलुया। पर यह जो खबर मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह जो खुशखबरी मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह आनंद की खुशखबरी है। जो भी इस खुशखबरी को सुनेगा उसका शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। कम ऑन चर्च। तेरा जो भी इस न्यूज को सुनेगा उसका शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। इस न्यूज को तुम सुनो, भयभीत मत हो, तुम्हारे लिए आनंद की खुशखबरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लेके जाऊंगा। हालेलुया।
उन्होंने कहा, गुड न्यूज ट्रांसलेशन में से कहता है, बट द एंजल सेड टू देम, डोंट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, भय ना खाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। उसके बाद उसने कहा कि मैं यहां पर हूं एक गुड न्यूज के साथ जो तुम्हारे लिए है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, आई एम हियर विद गुड न्यूज फॉर यू। मैं यहां आया हूं एक अच्छी खबर के साथ जो वो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। आज की खुशखबरी किसके लिए है? हालेलुया। थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे। परमेश्वर के पुत्र ने ऐसा मैसेज नहीं दिया कि हम तकलीफ उठाएं। परमेश्वर के पुत्र ने एक ऐसा मैसेज लेके आया जो शोक करने वालों का शोक दूर करके उसने आनंद का ओढ़ना ओढ़ाया उन्हें। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। किसकी उपस्थिति में? यीशु ने एक बार अब्राहम से जब बात की तो अब्राहम से कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में रह और सिद्ध होता जा। ये परमेश्वर की उपस्थिति है कि मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। हालेलुया, आमीन। जब इन्होंने इस मैसेज को सुना, पर मैसेज अभी तक उनके पास डिलीवर नहीं हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं इस मैसेज लेकर आया हूं और ये मैसेज जो है आनंद का है। यस, मुझे मैसेज के साथ भेजा गया है और जो मैसेज मैं लेकर आया हूं, जो संदेश तुम्हारे लेकर आया हूं, वो आनंद का है। और ये मैसेज जो है किसके लिए है? सब लोगों के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये मात्र केवल ईसाइयों के लिए नहीं है। हालेलुया। अब 11वें पद पर ध्यान देंगे। 11वें पद पर कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और वो न्यूज क्या थी? वो न्यूज थी कि तुम्हारे लिए, किसके लिए? किसके लिए? यीशु किसके लिए जन्मा? उसने कहा आज तुम्हें एक न्यूज दी जाती है। क्या न्यूज है? क्या न्यूज है? 11वें पद पर ध्यान दीजिए। पढ़िए उसको ध्यान से, सुनिए सब लोग। कि आज दाऊद दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए अर्थात मेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। देख लो भैया, ये धर्म के बारे में नहीं है। अगर आप मसीह के साथ चलना चाहते हो तो धर्म में बिलीव मत करो। इस बात पर हम गौर देंगे। उसने क्या कहा? आज दाऊद के नगर में। क्यों दाऊद के नगर में? बेतलहम में, राइट? कौन जन्मा है? लिखा है उद्धार करता। इंग्लिश में लिखा है सेवियर। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है सेवियर। सेवियर का मतलब क्या है? सेवियर का मीनिंग क्या है? सेवियर का मीनिंग है ए पर्सन हु रेस्क्यू अदर्स फ्रॉम हार्म। एक व्यक्ति जो दूसरों को नुकसान से बचा लेता है। ओ
तो यीशु जो उद्धार करता है वो आपको और मुझको नुकसान से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। एंड देन उसने क्या कहा? और यही मसीह प्रभु है। इस वचन में 3 बातें लिखी हैं। इस वचन में 3 बातें लिखी हैं। नंबर 1, वो उद्धार करता है। ही इज ए सेवियर, राइट? और इस सेवियर का नाम क्या है? यीशु, राइट? यीशु, ऐसा लिखा यीशु। सेवियर कौन है? दैट मीन्स सेवियर यीशु को छोड़ कोई और नहीं है। यह मैसेज पृथ्वी का नहीं, यह मैसेज किसी राज्य का नहीं, यह मैसेज किसी राजा का नहीं, यह मैसेज जो है स्वर्ग से आया है। हालेलुया, क्लियर है सबको? पहली बात है ही इज ए सेवियर, दूसरी बात है ही इज ए क्राइस्ट। यही मसीह है, यही मसीह है। मसीह का मतलब है कि परमेश्वर का अभिषिक्त। मसीह का मतलब है परमेश्वर का अभिषिक्त, या उसे दूसरे शब्दों में कहें द मसाया ऑफ इज़राइल। इज़राइल का मसीहा, इज़राइल का छुड़ाने वाला। हालेलुया। वो सेवियर है और इज़राइल का छुड़ाने वाला है, राइट? कहां जन्मा है? दाऊद के नगर में। ये न्यूज सबसे पहले इन गडरियों के पास आई। सही है? साधारण लोग थे, साधारण लोगों के पास परमेश्वर ने अपनी न्यूज को भेजा है। हालेलुया। अब जब ये न्यूज उन्हें दे दी गई, जब उन्होंने इस न्यूज को सुना, तब इस न्यूज का एक साइन दिया गया। इस न्यूज का एक साइन दिया गया। अगले पद को पढ़िए। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। सुनो ध्यान से, देखो वहां पर क्या लिखा है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरणों में और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। ध्यान देना इस बात पर, है ना? तुम कैसे जानोगे कि वो कौन है? तुम कैसे जानोगे कि वो कौन है? क्योंकि उन गडरियों ने और बच्चों को भी कपड़े में लिपटे हुए देखा होगा। हालेलुया। उन्होंने और बच्चों का जन्म भी देखा होगा। पर यहां पर स्वर्गदूत जो है एक चिन्ह दे रहा है। उन्होंने पहले भी बच्चों को देखा होगा कपड़े में लिपटा हुआ है, ये सुनो। पर वो बताए तुम्हारे लिए इसका चिन्ह होगा। उसको रिकॉग्नाइज करने का एक चिन्ह है। और क्या चिन्ह है? चरनी में पड़ा। तुम्हारे लिए चिन्ह एक कि तुम चरनी में जाओ, घर में नहीं। कहां? चरनी में। कहां? चरनी। बोले घर में नहीं मिलेगा। तुमने सब बच्चों को घर में देखा होगा, पर उसके बारे में लिखा है उसको सिर रखने की भी जगह नहीं है। उसके बारे में लिखा है कि वो चरनी में जन्मा। हालेलुया। जगत का उद्धार करता कहां जन्मा? चरनी में। तुम्हारे लिए उसका यह चिन्ह है। देखो, परमेश्वर ने चिन्ह देकर भी यह बता दिया कि तुम्हें उसे
देखने का एक चिन्ह है। तुम उसे साधारण रीति से नहीं देख सकते। तुम उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे जानोगे कि यही है? उसने कहा जाओ चरनी में एक बच्चे को तुम वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। इस पद को फिर से पढ़िए। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। क्लियर है सबको? परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक्नॉलेज करते देखने का, जानने का एक चिन्ह भी दिया। यस, क्या चिन्ह था? चरनी में। कि तुम चरनी में जाओ। जो न्यूज तुम्हें दी गई है, ये न्यूज जब उसे देखोगे तुम्हारे लिए कंफर्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा थोड़ी देर के बाद में। इस पर मैं जोर दूंगा इस बात पे, राइट? और इसका मतलब है कि अगर इस न्यूज को उन्हें कंफर्म करना है तो इन्हें वहां से जाना होगा। कम ऑन चर्च। उनको वहां से जाना होगा। कहां तक? उस चरनी तक। दैट मीन्स उन्हें यीशु ने कहा जाओ, तुम्हें उस स्थान की यात्रा करनी है। अगर तुम्हें मसीह को देखना है तो जाओ, जाकर उस चरनी में जाकर देखो। हालेलुया। और वो ये कह रहा था, तुम एक बच्चे को देखने नहीं जा रहे हो, तुम उसको देखने जा रहे हो जो खुदा का उद्देश्य है। तुम उसे देखने जा रहे हो जगत को पूरी तरह से बदल देगा। तुम उसे देखने जा रहे हो जो शैतान को निकम्मा करने आया है। तुम उसे देखने जा रहे हो जो तुम्हारे शोक को आनंद में बदल देगा। तुम उसे देखने जा रहे हो जो तुम्हारे अनाथपन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। तुम उसको देखने जा रहे हो जो जिस पर तुम विश्वास करोगे वो तुम्हारे पूरे जीवन शैली को बदल डालेगा। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? जब इस न्यूज को सुना, इससे पहले कि वो जाते, स्वर्ग से स्वर्गदूतों की टोली वहां पर आ गई। हेलो, कैन यू सी? पहले एक स्वर्गदूत न्यूज को दे रहा है। जब न्यूज उन्होंने सुन ली और उन्होंने कहा जरूर हम इस बात को देखेंगे, फिर स्वर्गदूतों की पूरी टोली वहां उतर आई। परमेश्वर अपने वचन को कंफर्म करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को कंफर्म करता है साइंस एंड वंडर्स के साथ में। हालेलुया, कम ऑन। क्या क्या हुआ? देखिए 13वें पद में। तब यकायक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, राइट। वो स्वर्ग से उतर कर आ गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। कहने लगे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। और एक और वर्ड उन्होंने कहा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, मनुष्य के बीच में क्या हो? शांति हो। यीशु ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, कम ऑन चर्च।
जो न्यूज आपके पास है वो इतनी बड़ी है, किसी की भी जिंदगी को बदल देगी। हालेलुया। अगर ये न्यूज आपके घर में है तो शांति आपके घर में है। यदि यीशु आपके जीवन में तो शांति आपके जीवन में है। पर आइए इस न्यूज को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं, इस न्यूज को मैं आपको बताऊं। उस पद को हम फिर से पढ़ेंगे। 12वें पद पर ध्यान दीजिए। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। राइट राइट। उस समय लोगों को चिन्ह चाहिए थे कि ये कंफर्म कैसे होगा। यीशु मसीह ने उन्हें अपने वहां जन्मने का चिन्ह दिया। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा अपने मैसेज को डिलीवर किया और उन्हें कहा, जाओ ये मैसेज ऐसा है, उस जगह पर तुम जाकर इस मैसेज की कंफर्मेशन चेक कर लो। राइट। और जब ये हो गया तब एक बात वहां पर हुई। उन्होंने कहा ये उद्धार का समाचार है। राइट। ये समाचार उद्धार कैसे देता है लोगों को, कैसे बदलाव आता है जीवन में। अगर आप लिखे हुए वचन पर ध्यान नहीं दोगे, लिखे हुए वचन पर अपने भरोसे को नहीं रखोगे, तो लिखा हुआ वचन कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। उसने क्या कहा देखो, ये कंफर्म कैसे होता है। रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय और उसके रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसके 9 पद को कोई पढ़े। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। उसने कहा वहां पर कहता है कि ये उद्धार करता है। राइट। ये उद्धार करता है। पर उद्धार मिलेगा कैसे? उद्धार मिलने का एक ही तरीका है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार कम ऑन करे। चर्च, अंगीकार यदि करे। तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे, और जो तू अंगीकार कर रहा है, यदि इस बात पर तू अपने हृदय से विश्वास करे, तो क्या होगा? तेरा निश्चय तू उद्धार पाएगा। निश्चय तू उद्धार पाएगा। उद्धार, दैट मीन्स मनुष्य का उद्धार ये न्यूज कर देगी जब वो इस न्यूज पर विश्वास कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके वचन में कहीं पर भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब इस न्यूज को आप अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं, अंगीकार करते हैं और अपने हृदय में विश्वास करते हैं, उस दिन आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं नहीं नहीं, जो विश्वास करते हैं नहीं करते हैं पूरी तरह से, वो ऐसे ही गर्दन हिलाते हैं, हाँ बोल रहे ना बोल रहे, कुछ नहीं पता। हाँ सही है, नहीं सही है ना? जो मुंह से बोलोगे तो आप अपने मुंह से अंगीकार कर, राइट। जो कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे ज्यादा वचन वही सुन रहे हैं। हालेलुया। बी अलर्ट। क्या हुआ? उसने क्या कहा? यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 पद को कोई निकाले।
इसको कंफर्म करते हैं। यूहन्ना 1:12 को निकालें, इसे कंफर्म करते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, कम ऑन, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कम ऑन। जितनों ने, अगर मैं इसे कहूं, जितनों ने अपने मुंह से अंगीकार किया, अपने हृदय से विश्वास किया, उतनों को इस न्यूज ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। अब आप सोचिए, आप पहले किसकी संतान थे? जीरो बटो सन्नाटा, पता ही नहीं किसके थे, ढूंढते फिर रहे थे किसके हैं। कम ऑन, आपको ये भी नहीं पता है तो बताना पड़ेगा मुझे आपका पता। इससे पहले कि हम मसीह के पास आए, मनुष्य की संतान थे, और मनुष्य की संतान जो मनुष्य से पैदा हुई है वो पाप के स्वभाव में पैदा हुई थी। हालेलुया। क्योंकि आदम के पाप के कारण हम पापी ठहराए गए, क्योंकि हम पहले आदम की ही जनरेशन है। हालेलुया। पर जब यीशु आया और आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया, जैसे आपने मुंह से अंगीकार किया और अपने हृदय से विश्वास किया, उसने आपके रूट को जो पहले आदम से आ रहा था काट दिया और आपको नए वचन से नया जन्म दे दिया। अब आप पहले आदम की संतान नहीं, पर उस यीशु की संतान हो गए जो आपके लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है। हालेलुया। तो पाप का रूट जो है, उस न्यूज ने जो आपने सुनी और मैंने सुनी, उस न्यूज को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया। दैट मीन्स, अगर मैं इसे कहूं, कुछ गलत नहीं होगा कि मेरा पुराना रिकॉर्ड जो पहले आदम से आ रहा था, उसे यीशु ने पूरी तरह से मिटा दिया। पर किसके कारण? यह आपका एफर्ट नहीं है, यह आपकी योग्यता नहीं है जिसने आपके पाप मिटाए, पर यह आपका यीशु मसीह पर विश्वास है जिसने आपके पापों को मिटा दिया। अगर आप यीशु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाओगे तो इन पापों से भी नजात नहीं पा सकते। अगर आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हो तो यीशु का वचन आपको क्वालिफाइड करता है। बहुत सारे लोग घूर के मुझे देख रहे हैं, मैं ट्रुथ बोल रहा हूं। हालेलुया। तो अब अगर आप, कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? मुंह से बोलो, मैं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। गर्दन नहीं हिलाना, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है। तो मुझे एक न्यूज कहने दीजिए आपको, आज अभी इसी समय आप निष्पाप और निष्कलंक हो, क्योंकि यीशु ने आपके पापों का दाम चुका दिया है। अब आप अपराधी नहीं पर धर्मी हो, पर यह धार्मिकता आपकी नहीं, यीशु की है। यीशु ने आपके पाप ले लिए, आपने उसकी धार्मिकता ले ली। यीशु ने आपकी बीमारी ले ली, आपने उसकी चंगाई ले ली। तो जो आपके पास है वो यीशु का है, आपका नहीं। अब जब आपकी पोजीशन एक्सचेंज हो गई है, आप इसे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कहो मेरी ताकत ने मुझे बचा लिया, मेरी प्रार्थनाओं ने मुझे पवित्र बना दिया, ओहो, ये परमेश्वर के वचन की लाइन में नहीं है। किसका, कौन सा जीवन मेरे पास? हेलो, कम ऑन, कम ऑन। किसका जीवन मेरे पास? आपके पास किसका जीवन है? तो सबसे पहली न्यूज, आप हार सकते नहीं, क्योंकि यीशु कभी नहीं हारा। इसीलिए लिखा है, शत्रु को उसने हरा दिया, और जिसने शत्रु को हराया उसने अपने लिए नहीं हराया, आपके लिए हराया। और आप उसमें जयवंत से, मैं जयवंत से होने वाला नहीं हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं,
क्योंकि जो न्यूज मैंने सुनी, जिस न्यूज पर मैंने विश्वास किया, उस न्यूज ने मुझे आजाद कर दिया। कोई साबुन से नहा लेना, कोई साबुन से धो लेना, पाप नहीं धुलते हैं। पाप को केवल एक ही लहू धो सकता है, और वो यीशु का लहू है। वो केवल मेमने का लहू है, वो परमेश्वर के बेटे का लहू है। और बाइबल कहती है, देखो ये परमेश्वर का मेम, ओ देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठाने जा रहा है। अब आप आनंद मना सकते हो, क्योंकि अब आप अपराधी, कम ऑन, जो विश्वास करे वो बोले, क्या आप अपराधी हो? क्या आप अधर्मी हो? क्या आप पापी हो? अब आप कौन हो? कम ऑन, अब मैं कौन हूं? मैं धर्मी हूं। अब मैं कौन हूं? मैं पवित्र हूं। और मैं अब कौन हूं? मैं निष्कलंक हूं। पर मैं निष्कलंक और पवित्र और निर्दोष इसलिए नहीं हूं कि मैंने कुछ किया है। हेलो, नहीं मैंने बाइबल पढ़ी इसलिए मैं पवित्र हूं। बाइबल शैतान ने भी पढ़ी, पर वो पवित्र नहीं हो पाया। हालेलुया। मैं पवित्र क्यों हूं? क्योंकि यीशु को मैंने अपने पाप दे दिए और उसकी धार्मिकता मैंने ले ली। अब जो मेरे पास है वो किसका है? तो जब अपनी ये प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद, ये जीवन जो मसीह का है मेरे पास है, अब मैं पवित्र हूं, निर्दोष हूं, धन्यवाद तेरा वचन ने मुझे क्वालिफाई किया है। ये मत कहना प्रभु देखो मैंने कितना दान दिया, देखो मैंने कितने धर्म के काम किए, देखो मैंने प्रार्थना कितनी की, इसलिए मैं। वो बोलता है तेरे धर्म के काम मैले और चित्रों के समान है। जब ये न्यूज गडरियों ने सुनी, इस न्यूज ने गडरियों को हिला दिया, और इस न्यूज को देखने के लिए वो गए। और जब वो गए, इसका मतलब था कि उन्होंने स्वर्गदूत की कही हुई बात पर विश्वास किया। और जब उन्होंने विश्वास किया, तभी वो उस आश्चर्यक्रम को देख पाए जिसके लिए उन्होंने कहा था। हालेलुया। ये गुड न्यूज है जो सबके लिए है। ये न्यूज किसी के धर्म को नहीं बदलती है, ये न्यूज मनुष्य को आंतरिक रूप से बदल देती है। हालेलुया। अगर आप कहो कि मैं गरीब हूं, मैं बेरोजगार हूं, तो यह आपका पुराना मैसेज है जो आपको शैतान ने दिया। ये मैसेज मेरा अब ये मेरा मैसेज नहीं है। ना मैं बीमार हो सकता है ना, चीजें मेरे पास आ सकती है पर रुक नहीं सकती, क्योंकि वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी। क्यों? आपका WWF के पहलवान हो, हाँ, आपके हाथ में क्या तलवार है? आप क्या त्रिशूल लेकर खड़े हो? क्यों नहीं सफल होंगे? क्यों नहीं सफल होंगे? खिचड़ी पक रही है, अभी आधी कच्ची है, बीरबल वाली खिचड़ी है, हानि ऊपर रखी थी, आग नीचे जल रही थी। राजा पूछता है क्या हुआ? बस पक जाएगी तो ले आऊंगा। हेलो, जिसके घर का फ्यूज उड़ जाए उसकी लाइट बंद हो जाती है, सही है? जिसके मन में कंफ्यूज रहता है, जो कंफ्यूज रहता है न्यूज के बारे में, उसके साथ कुछ भी अच्छा, क्योंकि उसके पास रॉन्ग न्यूज है। क्यों? आप क्या सवाल था? हाँ? क्यों नहीं होते? परमेश्वर ने जय पाया, फिर आप क्या कर रहे हो? सुनो, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब आप परमेश्वर का वंश हो, और परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके जीवन के विरुद्ध में कोई भी हथियार प्रॉस्पर नहीं हो सकता।
जब आप पहले आदम से थे तब हर हथियार आपके विरुद्ध कार्य करता था, लेकिन जब आपने यीशु को पहन लिया, जब आपने मसीह के जीवन को ले लिया, वे हथियार पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए। हर योजना उसकी जो आपके विरुद्ध थी वो असफल कर दी गई, क्योंकि यीशु ने उसको उसकी पोजीशन से हमेशा के लिए हटा दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कुछ भी बुरा, पर कब तक? जब तक मैं वचन से चिपका रहा हूं। यस। अगर हम प्रभु जी कर दीजिए, मैं चर्च गई थी, प्रभु जी चर्च जाने से किसी की जिंदगी बदलती क्या? नो। चर्च में आने से किसी की जिंदगी, तो क्या चर्च नहीं है पास्टर जी अगले संडे नहीं आते हैं? वाह, हालेलुया। आप अच्छी बात कह रहे हो, मेरा आने जाने का किराया बच जाएगा। हालेलुया। हेलो चर्च। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। ये श्रावण अभी गवाही दे रहे थे, अच्छा पदार्थ पाया मैंने। अगर श्रावण को माधुरी से मिलना था तो श्रावण को जाना था या माधुरी को आना था? थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए ना। इन दोनों की शादी हुई ना, किसको किसको कौन किसको खोजेगा? हाँ? नहीं, हमें पता नहीं, लज्जा आ रही है। अगर उसे उत्तम पदार्थ चाहिए, ऐसा लिखा है वचन में, जिसने स्त्री भाली उसने उत्तम पदार्थ पाया। राइट? क्या पाया? बाजू वाले की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। आशीष भाई, आपने क्या पाया है? हैं? फिर भी आवाज नहीं आई। देखो, कुणाल ने क्या पाया? जोर से बोलना। उत्तम पदार्थ। स्वाति सुन ले, उत्तम पदार्थ पाया। पदार्थ मतलब ऐसी चीज नहीं कि जो बॉटल है निकाल के पी जाओ। बाइबल को क्लियरली पढ़िए। बाइबल का कभी मुझे मौका मिला तो परिवार के बारे में मैं करूंगा, मेरे पास रेवलेशन इसमें। हम महिलाओं को ऐसा ट्रीट ना करें जान मानो कि वो छोड़ दी गई है, त्यागी हुई है। वो यूनिकली डिजाइन की गई है। उन्हें अंडरस्टैंड करो। जब तुम उन्हें अंडरस्टैंड करने लगोगे, आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। हालेलुया। मुझे सॉरी, मुझे ये बात सीखने के लिए लंबा समय लगा। हालेलुया। पर जब मैंने सीखा मुझे मजा आने लगा। हालेलुया। जब भी मैं किसी मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऑनर की बात करता है। अगर आप सोचते रहो कि कोई मुझे आदर दे और जिसने आदर नहीं दिया तो आप उसे घूर के देखोगे। सही है नहीं? अगर मैं आपके घर में आऊं और बड़े पास्टर जी आइए और आप फिर से आ गए क्या? अगर आप एटमॉस्फेयर नहीं पाते हो, अगर कोई जॉयफुली रिसीव नहीं पाते हो कि किसी ने आपको अपने घर में बुलाया और आदर मान दिया, तो आप बोलोगे इस बार तो आकर गलती कर दिया, दूसरी बार नहीं जाऊंगा। क्योंकि आप ऑनर के लिए गए हो। आप किसके लिए गए हो? ऑनर के लिए गए। पर आप जो आपके पास है अगर उसे देने चले जाओ तो वो बात आपके लिए ऑनर लेकर आएगी। हालेलुया। श्रावण हो सकता है लंबे समय से खोज रहा हो कि मुझे जीवन साथी चाहिए, तो एक दिन श्रावण जो था खोज रहा था, यार मैं, परमेश्वर का वचन कहता है आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे भारी नींद में डाल दिया और उसे कहा मैं लेकर आता हूं। और स्लोली स्लोली माधुरी उधर से चलने लगी। और एक दिन
उसके पास परमेश्वर ले आया और श्रावण ने कहा ये राइट चॉइस है। हालेलुया। जब उन्होंने एग्रीमेंट हुआ तब उनका मैरिज हुआ। जब वो सहमत हुए तब एग्रीमेंट हुआ। जब एग्रीमेंट हुआ तब मैरिज हुआ। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाओ तो जो कुछ वचन में लिखा वो आपका हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसे ले लो तो वो आपका हो जाएगा। जब तक वचन में जो लिखा है उसे आप नहीं लेते तो वो आपका नहीं होता है। जो वचन में लिखा है अगर आप उसे ले लो तो जो वचन में लिखा है वो आपका हो जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है जब उन गडरियों ने न्यूज को सुना और उस पर विश्वास किया तब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को देखा। हालेलुया। बोले आपने तो श्रावण पर ही पूरी कहानी बनी। नो, ये तो उदाहरण है। हालेलुया। लर्न करें कि अपने पार्टनर को कैसे अंडरस्टैंड करें। सीखें कि अपने जीवन साथी को कैसे अंडरस्टैंड करें। सीखें अपने पार्टनर को कैसे अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक पद इस प्रकार से कहता है, बुद्धिमान स्त्री। से लाउडली, कौन? जोर से बोलो। पुरुष नहीं बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगी बस। ये आवाज है आपकी। आधे लोग बोल ही नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास है कि नहीं, भी कंफ्यूज है। हेलो, कौन बनाती है घर को? धन्यवाद हो, पुरुष घर को नहीं बनाता। हेलो, अगर आप अकेले घर में रह रहे हो तो आप घर आपसे बातें नहीं करेगा, लेकिन जब महिला घर में आ जाएगी तो घर भी आपसे बात करेगा, महिला भी आपसे बात करेगी। इसलिए लिखा है बुद्धिमान महिला। कौन? बुद्धिमान महिला किसको बनाती है? पास्टर जी आप तो एकदम शिफ्ट हो गए ना। मैं शिफ्ट नहीं हुआ, वही हूं। हालेलुया। ये न्यूज चर्च को दी गई है। अगर आप इस न्यूज पर विश्वास करो, आप रोज परमेश्वर के पुत्र को देख सकते हो। लेकिन आपको इस न्यूज पर चलना होगा। ये न्यूज जो आपसे कहती है, ये न्यूज आपको मसीह के फॉलोवर बना देगी। हालेलुया। हालेलुया। ये न्यूज किसी को धर्म नहीं देती, ये न्यूज जीवन देती है। ये न्यूज उसके एंटायर लाइफ के कोर्स को बदल देती है। एक अधर्मियों को धर्मी बना देती है, एक अपवित्र व्यक्ति को पवित्र बना देती है। हालेलुया। जो न्यूज गडरियों के पास आई वो न्यूज आपके और मेरे पास आई, और यही न्यूज है जिसने आपको धर्मी बनाया। आप और मैं आज परमेश्वर के घर में बैठे हुए। हालेलुया। कितने लोग पापी हैं? ला भैया साबुन ले, ये तो साबुन लेके आ, सर्फ लेके आ, तेरी मम्मी को धोला जा। तू भी आ जा बेटा, सर्फ ले, कोई तो भी होगा सर्फ। सुनो और अंडरस्टैंड करो, एंड फिर रिएक्ट करो। देख ले भाई। हालेलुया। अब आप कौन हैं? मसीह यीशु में आप कौन हैं? और पवित्र और निर्दोष हैं। निर्दोष हैं क्योंकि यीशु ने आपके पापों को हमेशा के लिए डील कर दिया, हमेशा के लिए। ये न्यूज किसके लिए थी? किसके लिए थी ये न्यूज? उसने कहा सारे लोगों के लिए है न्यूज। गडरियों से क्या कहा उसने? ये उद्धार की न्यूज है, ये सब लोगों के लिए, क्योंकि ये न्यूज ही है
जो पूरे संसार को पापों से बचाएगी। इसलिए परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया। अब जिस व्यक्ति को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, वो आज इस न्यूज को अगर रिसीव कर ले तो वो यहीं पर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बैड ड्रीम तब तक रह सकते हैं जब तक पहला आदम है। जब दूसरा आदम आ गया, बैड ड्रीम खत्म हो गए। क्योंकि आपने उस न्यूज पर विश्वास किया जो आपके पास स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाई गई। आमीन। विश्वास करो तो किसकी महिमा को देखोगे? मैंने विश्वास किया, मैं परमेश्वर की। किस बात पर विश्वास किया? कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। और जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। एक वर्ड लास्ट, मैं उसे बन के बंद कर रहा हूं, है ना? राइट, आमीन। पहली बात, ये न्यूज जो है हमें दी गई है। राइट, ये न्यूज जो है हमें दी गई है। ये न्यूज हमें जिम्मेदारी के रूप में दी गई है। इस न्यूज को ले जाकर हम किसी ऐसे व्यक्ति को बता दें जिसको इस न्यूज की आवश्यकता है। राइट, हालेलुया। दूसरी बात, ये न्यूज जो है वो आनंद की न्यूज है। यस, ये न्यूज जो है किसकी है? ये खुशखबरी जो है किस बात की है? आनंद की है। क्योंकि जो इस न्यूज को सुनेगा वो आनंद से भर जाएगा। और ये आनंद मुझे कहां मिलेगा? प्रभु की उपस्थिति में। ओहो, हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहता हूं, सेवियर जो है अराइव्ड हुआ है। सेवियर जो है आया है। राइट, एक उद्देश्य के साथ वो तैयार किया गया था कि वो इस दुनिया में आकर के आपके पापों के लिए बलिदान बने। इससे पहले कि वो स्वर्ग से आता, ये डिसीजन स्वर्ग में हुआ। हालेलुया। मैं एक घटना आपको बताता हूं। किसी सेवक ने इसे शुरू किया और इस प्रकार से कहा। स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पिता भी बैठा था, पुत्र भी था और पवित्र आत्मा भी था। तो पिता बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। और जब पिता को गंभीर देखा तो बेटे ने प्रश्न किया, पिता क्या बात है कि तू इतना गंभीर दिख रहा है? पिता ने उससे उत्तर दिया, पुत्र, इस संसार को बचाने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। पुत्र ने कहा, तो क्या हुआ पिता? तेरे पास तो सारी सामर्थ्य, कर दे, बचा ले संसार को। पिता ने कहा, बेटे ये इतना आसान नहीं है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, अगर मुझे संसार को बचाना है तो मुझे तेरी आहुति देनी पड़ेगी। पुत्र ने कुछ पल सोचा, उसने कहा, पिता यदि तेरा आनंद इसमें है तो मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बेटा पिता के आनंद को पूरा करने के लिए तैयार हो गया, पर उसने कहा, पिता मेरी एक कंडीशन है। उसने कहा, कह दे तेरी कंडीशन को। उसने कहा, यदि मैं जाऊंगा तो मुझे ये तीसरा व्यक्ति चाहिए, इसके बगैर मैं इस सेवकाई को पूरा नहीं कर पाऊंगा। पिता ने कहा, अच्छा है, तेरी 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 रिक्वेस्ट जो ग्रांटेड है, पर पहले तू जा और सही समय पर मैं इस पवित्र आत्मा को भेजूंगा। इसलिए लिखा है, यीशु पैदा हुआ, वचन ने देह को धारण किया और इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया। हालेलुया। और जब वो 30 साल का हुआ, तब आवश्यक हुआ कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। जब उसने बैप्टिज्म लिया और वो पवित्र आत्मा से, अब पवित्र आत्मा जो है उसे लीड करने के लिए आ गया। पवित्र आत्मा जो है यीशु को लीड करने के लिए आ गया।
अब हर कदम पर चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। 30 साल के पहले कहीं भी आप चमत्कार नोटिस नहीं करोगे, पर 3.5 साल के पीरियड में वो आत्मा से ऐसा भरा हुआ चला कि जहां अंधे आते थे वे देखने लगते थे, लंगड़े आते थे वे चंगे हो जाते थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसको देखकर निकल जाती थी। अगर मैं और आप इसी जीवन शैली को आत्मा से भरकर करने लगे तो जो काम यीशु के द्वारा हुए, आपके बारे में एक वचन लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए ये काम वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हेलो चर्च, यीशु से भी बड़े काम करने के लिए आप बुलाए गए हैं।